अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। GFS 7 वेंडर की फ़ाइल जिनके पास मौजूद है, इस व्लॉग को ज़रूर सुनें। तमाम तर लोग जिनके पास GFS 7 वेंडर की फ़ाइल हैं, चाहे रेजिडेंशियल हैं चाहे कमर्शियल। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। GFS डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा नाम है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुका हुआ है, ब्रांड है। GFS एक ब्रांड है, रियल स्टेट की दुनिया में GFS एक ब्रांड है। दो टू डिसएग्री कैन डिसएग्री, बट वो इस रियलिटी से डिसएग्री नहीं कर सकते कि एक ब्रांड है। डेवलपमेंट हुई नहीं हुई, कौन सा प्रोजेक्ट कितना आगे गया कितना नहीं गया, दैट्स अनदर मैटर। GFS जब इस्लामाबाद में है, डेफिनेटली इट वाज अ ब्रांड, और आते साथ ही जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपना रुझान जो है इस पर शो किया, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन करंटली पूरे मुल्क में हर प्रोजेक्ट के जो हालात ख़राब है। GFS की भी जो साइट लोकेशन है, मैंने खुद भी वहाँ पे विजिट किया हुआ। मेन बोलेवार्ड तैयार है, शुरू के जो विलाज है बन रहे हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट अभी काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। और जो मेन जनरल ब्लॉक की लोकेशन है, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, जहाँ तक हमने तहकीक की है कि लैंड के इशूज़ इनके क्लियर हैं, लैंड इनके पास सारी मौजूद है, CPEC रूट के ऊपर है। NOC जो ऑलरेडी इनका NOC किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट का NOC इन्होंने बाय किया और उसी के साथ लैंड मर्ज किया, जिसकी वजह से NOC जो है अप्रूव्ड स्टेटस क्लेम करती है GFS की मैनेजमेंट। लेकिन इसके साथ साथ जो है अभी एक जेन्युइन NOC भी आना है और काफ़ी चीज़ें भी पेंडिंग में है। लेकिन लैंड का इशू इनके पास नहीं है, लैंड है। ये इंपॉर्टेंटली बात बता रहा हूँ, लैंड इनके पास मौजूद है। स्पेसिफिकली कमर्शियल की जो लैंड है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमर्शियल प्लॉट लिए हुए हैं, कमर्शियल प्लॉट नहीं लिए हुए। उनको बताया कि जी आप कमर्शियल प्लॉट ले रहे हैं, लेकिन वो फाइल ली हुई है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फाइलें ली हुई हैं। ये भी एक रियलिटी है। GFS की फ़ाइल, अगर मैं प्लॉट की बात करता हूँ, आप एंड यूज़र्स मेरी बात सुने, एक कॉमन सेंस सी बात है, और मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसी गलती कर ही कैसे जाते हैं, और जब कर जाते हैं तो फिर फंस क्यों जाते हैं। कॉमन सेंस है कि एक प्लॉट 60 लाख 65 लाख रुपए का प्लॉट है, 5 मरला कमर्शियल, 5.5 लाख उसकी डाउन पेमेंट है, ठीक हो गया। मतलब ये कि आपने 5.5 लाख अभी देना है और ये 3-4 साल में आपने पैसे भरने हैं, 60-65 हज़ार उसकी माहाना किस्त बनती है। उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस भी होंगे, और CPEC रूट पे अगर कोई प्लॉट बनेगा कमर्शियल प्लॉट, तो डेवलपमेंट चार्जेस भी अच्छे खासे ही होंगे, क्योंकि जब वो डेवलप हो गया होगा, मेरे हिसाब से हो सकता है 25-30 लाख 35 लाख 40 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हों। मतलब 1 करोड़ रुपये का प्लॉट है, तो अगर फाइल 5.5 लाख की ले ली है, तो 1 करोड़ रुपये भी देना है ना, 94-95 लाख रुपये मजीद देना भी तो है ना। बहुत सारे लोगों ने 20-20 फाइलें उठा ली, 15-15 फाइलें उठा ली। क्यों? जब हमसे पूछते हैं क्यों उठाई, जी हमें तो डीलर ने कह दिया था। डीलर ने कह दिया था तो एक कॉमन सेंस कहाँ पे थी। और मैं एक मज़े की बात बताऊँ, जो लोग कहते हैं ना हमें डीलर ने कह दिया था, हमें तो पता ही नहीं था, गलत कहते हैं। मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। आपने लालच में फाइलें उठाई, क्योंकि 5.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट थी, आपको माइनस में ऑफर हुई कि जी इतनी माइनस में मिल रही है, आपने कहा ले लेते हैं माइनस में, इतनी माइनस में है, चलो कुछ ना हुआ तो प्रॉफिट ना भी आया तो एक्चुअल अमाउंट में तो बिक जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, हमें तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। लालच की 15-15 फाइलें ली, 20-20 फाइलें ली, 10-10 फाइलें ली, लालच की माइनस से फाइल्स उठा ली। अब वो माइनस से फाइल 20 फाइलें उठा तो ली हैं, अब उनकी किस्तें भी तो भरनी है, वो तो भरनी नहीं है। और फिर ये डीलर फ्रॉडिया था, फलाना फ्रॉडिया था, व्लॉगर फ्रॉडिया था, लेकिन हमने लालच की, हमें हमारा कोई परेशानी हाल ना हो, हमें कोई ना बताए जी हमने क्यों लालच की। लालच की रियलिटीज़ है। लालच इसलिए कि अगर आपने माइनस में ले ली, लेट सपोज आपने -2 लाख में फाइल ले ली, इसलिए ली ना कि कल को अगर लेवल पे भी बिकी तो 2 लाख तो मुझे मुनाफा आ जाएगा। और किसी ने अगर 10 फाइलें ले ली तो उससे जहन से ली कि मैं 20 लाख रुपये मुनाफा कमाऊंगा। तो जब मुनाफे के लिए कोई चीज़ ली तो फिर मुनाफा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो फिर बिजनेस में तो होता है। ऐसा कारोबार जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही कंफर्म हो वो तो हराम है मेरे हिसाब से, जिसमें नुकसान हो ही ना। प्रॉफिट, और किस कारोबार में से प्रॉफिट ही कंफर्म होता है? सूद के कारोबार में उसमें प्रॉफिट कंफर्म ही कंफर्म होता है। वैसे कोई भी ऐसा बिजनेस बताए जिसमें आप ये कह सकें जी मुझे लॉस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। होते हैं लॉस, कितने होते हैं, किसी को टाइम का लॉस होगा, किसी को पैसों का लॉस होगा। तो ये तो रियलिटी है, बिजनेस का तो ये नेचर है, ठीक है। सूद का एक ऐसा कारोबार है जिसमें आपने पैसा डाला तो वो 100% उसे बढ़ना ही बढ़ना है, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए GFS के तमाम तर लोग जिन्होंने 20-25 फाइलें उठा ली हुई हैं, तो मेरी राय उनको ये है कि पहले तो आपने गलती खुद की हुई है, तो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। लोगों को ब्लेम करना छोड़ दें। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी कॉल मुझे ऐसी नहीं आती जो हमारा कोई क्लाइंट और हमें क्लेम करो, क्योंकि हम हर चीज़ पहले सच बता देते होते हैं। ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स हैं ही कैपिटल स्मार्ट सिटी के, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। जो लोग ये अगर कहते हैं ना कि जी डीलर ने हमें बहुत नुकसान दिया है, जी तो गलत कहते हैं। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेम योरसेल्फ। आपने लालच में आके फाइलें ली हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसे ऐसे लोगों ने कॉल्स किए हैं, मुझे तो बातें ऐसी ऐसी करते थे, हमने बड़ी मुश्किल में थे, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, बाद में पता चला उनका काम ही ये फाइलों का है। तो वो मैनिपुलेट बेसिकली हमें नहीं कर रहे होते, अपने आप को कर रहे होते हैं। मेरा काम है सच्चाई बताना, मुझे कोई भी रब्ता करे जो सच्ची बातों की बताऊंगा, मैं जिससे दिल नहीं रखे जाते। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ। तो तमाम तर लोग जिनके पास फाइल्स हैं, 15-20 फाइलें ले ली हुई हैं, तो अब ये ना बोलें जी हमने तो ले लिया, माइनस से बिक ही नहीं रही, हमारे पास क्लाइंट ही नहीं है। क्लाइंट अब किसी फाइल का भी नहीं है।
ली आपने अपनी गलती में, फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, इट्स अप टू यू। अगर तो अपने मुतलका डीलर से रब्ता करें जिनसे फ़ाइल ली हुई है, उन्हें कहें जितनी की ली हमें भेज दो उतने की, वो 100% आपको ना ही करेगा। या फिर उसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये करें कि अब मर्जिंग पॉलिसी आ गई है, अब सारी फ़ाइलें मर्ज करवा दें किसी एक में। ये रिस्क लिया है ना कि 1 करोड़ रुपए का, अगर मैं कमर्शियल फ़ाइल की बात कर रहा हूँ, तो फिर पूरा कंप्लीट करें। फिर 5-10 लाख ज़ाया ना करें, फिर करोड़ पूरा ही ज़ाया कर दें, सारी पैसे जमा करवाएँ। प्लॉट मिल गया तो शायद 2.5-3-4 करोड़ का बिक जाए, सीपेक रूट के प्लॉट्स हैं, ये 4-5 करोड़ के भी बिक सकते हैं। तो रिस्क, बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट रिस्क। सारा का सारा रिस्क ही तो लोग लेते हैं, और फ़ाइलों से ही तो लोगों ने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं। जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाते हैं, ज़्यादातर लोग फ़ाइलों से ही बनाते हैं। फ़ाइलें डेफ़िनेटली लोग टाइमली लेते हैं, बाद में करोड़ों रुपए की हो जाती हैं, बिक जाती हैं। बैरियर टाउन में भी ऐसा, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसा हुआ, और लोगों ने करोड़ों रुपए का नुकसान भी फ़ाइलों में किया। या तो फिर ज़मीन का टुकड़ा डायरेक्ट जाके ले लें। सीपेक रूट पे भी अगर लेते हैं तो करोड़ों रुपए की ज़मीनें जो मेन रोड की आ रही हैं। फ़ाइलों में आसानी होती है, पैसे भी कम देने पड़ते हैं, किस्तें भी देनी पड़ती है, लोगों को पता है इसलिए लोग फ़ाइलें लेते हैं। फ़ाइलों में प्रॉफ़िट्स भी आते हैं, लोगों को पता है, लेकिन फ़ाइलों में नुकसान भी होता है। शायद मैं पहला व्लॉगर हूँ जिसे 1.5-2 साल में पहले ही कह दिया था, इन फ़ाइलों में नुकसान होने लगा है। मेरे जितने आप व्लॉग्स उठा के देख लें, आज अगस्त है, 2023 है, आप मेरे जनवरी-फरवरी के व्लॉग्स उठा के देखें, 2022 के, 1.5 साल पहले के। उस दिन से मैं बोल रहा हूँ फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट इसलिए ना करें कि प्रॉफ़िट होगा, फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट सिर्फ़ इसलिए करें कि आपने प्लॉट लेना है, तब जाके प्रॉफ़िट होगा। काफ़ी लोगों ने नहीं सुनी, काफ़ी लोगों ने नहीं सुनी। तो अब काफ़ी ज़्यादा मुझे जो फ़ीडबैक आता है, जिसमें ज़्यादातर लोग ये क्लेम करते हैं कि जी हमें नहीं पता था, हमें तो डीलर ने बता दिए, बस हमने उसकी बातों में मान लिया। तो ये एक लेम सा एक्सक्यूज़ है, मैं इसको नहीं मान सकता। सब पढ़े लिखे लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, कैसे आपकी जेब से कोई 1000 रुपये भी ले सकता है, लाखों रुपये आपकी जेब से चला गया, आपने क्यों दे दिए? क्यों इसलिए दिए क्योंकि आपको 2-2 3-3 लाख रुपए की लालच दी गई, और आपने लालच की कि यार मुझे 3-3 लाख रुपए बचेगा, इसलिए, और अब नुकसान हो रहा है। तो तमाम तर मेंबरान जो ऑलरेडी मेंबर हैं, फाइलें नहीं बिकती, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मर्जिंग करवा लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। मेरी एडवाइस ये रहेगी, या बैक ऑफ कर दें, लिक्विफाई करेंगे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, शायद आधे पैसों का नुकसान हो जाए अगर लिक्विफाई करते हैं, शायद उससे ज़्यादा भी हो जाए। मेरी राय नहीं रहेगी कि आप लिक्विफाई करें, मेरी राय ये रहेगी आप मर्जिंग करवा के सारी फाइलों को विड्रॉ करके एक पे चले जाएँ। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। किसी के पास ज़्यादा फाइलें मर्जिंग करवाना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करें, मैं पॉलिसी को गाइड कर दूँगा और मैं मर्जिंग करवा के भी दे सकता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।